Good evening all, welcome to Learners Academy. So your first class of the year 2024, right? तो पिछले साल हमने जो भी सीखा उसको आगे बढ़ाएंगे। और पहले ये बताओ कितने चैप्टर बचते हैं हमारे कोर्स में? 2। क्या? स्टैटिस्टिक्स। क्या? अगर आप में से हर एक बच्चा स्टैटिस्टिक्स बोल के नहीं बताएगा तो वो चैप्टर में नहीं पढ़ोगे। तो अभी एक पूरा चैप्टर है हमारे पास, तब तक उसकी बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है? ये तो चैप्टर नहीं होता, अपेंडिक्स। हाँ, स्टैटिस्टिक्स। तो मैं एक ही चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद फिर बोलूंगा आपसे। अगर बोल दिया सबने तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, सोच लो, ठीक है? तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी इसमें लगेंगे 10-15 दिन, तब तक आप कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए, तो अभी अपन सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ अवर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्रिक पोर्शन। ज्योमेट्रिक पोर्शन हमारा लाइन्स एंड एंगल्स से ऑफिशियली शुरू हो गया था। लाइन्स एंड एंगल्स वाज द फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर वाज ट्रायंगल्स, थर्ड चैप्टर वाज क्वाड्रिलेटरल्स, और एक चौथा चैप्टर और था जो इस साल कट गया, तो डायरेक्ट हम इस पे आ गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स वो कट गया, तो अभी हम सीधे इस पे आ गए, किस पे? सर्कल्स। ठीक है, स्टार्ट करें? चलो, लेट मी स्टार्ट। तो सर्कल्स के नोट्स बनाएंगे पहले हम आज। हाँ, इंट्रोडक्शन करेंगे ना थोड़ा बहुत। वैसे तो सर्कल का इंट्रोडक्शन सब जानते हैं, बट गोल नहीं होता बेटा। सर्कल सर्किल ही होता है, कई लोग सर्कल को गोला बोलते हैं, बट गोला गोला होता है, सर्कल सर्कल होता है। गोला तो स्फीयर होता है। ओके, सर्किल को हिंदी में क्या कहते हैं? डज एनीवन नो? सर्किल को हिंदी में क्या कहते हैं? गोला। नहीं, फिर वही तो कह रहा हूं मैं, तुम अब अलग ही अपनी घर गृहस्थी में की बातों में उलझे हुए हो। हाँ, वर्ग। फिर स्क्वायर को क्या कहेंगे? बताओ, स्क्वायर को क्या कहेंगे? अगर सर्किल को वर्ग कहेंगे तो स्क्वायर को क्या कहेंगे? वर्ग। वर्ग तो स्क्वायर को कहेंगे ना। सर्किल को क्या कहेंगे? वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। ठीक है, वो उपवास वाला व्रत नहीं, ठीक है ना? उपवास वाला जो व्रत होता है वो तो ये होता है, ठीक है ना? ये वाला व्रत नहीं, व्रत, और उसमें आधा त और होता है, आधा त और फिर पूरा त, व्रत। क्या बोलते हैं? व्रत। ठीक है ना? ये बोलते हैं हम सर। सही बात है ना? ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालिए, चैप्टर नंबर 9 या 10 जो भी आपकी बुक में सीक्वेंस है। नई बुक में 9 है, 10 तो पुरानी बुक में बेटा, 9 नई बुक में 9 है। तो आप नई बुक के हिसाब से हेडिंग मार्क करो, सर्कल्स। ये चैप्टर हमेशा एंड में ठीक करवाया जाता है कोर्स में, पूछो क्यों? क्योंकि करवाना स्टार्ट करते हैं और बच्चे कहते हैं सर्कल सर्कल सर्कल, फिर कल स्टार्ट करते हैं, कहते हैं नहीं सर्कल। तो ऐसे कल 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 होते होते बड़ा लेट हो जाता है, लेकिन एट द एंड फिर सर बच्चे फाइनली कहते हैं सर आप तो करवा ही दो, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अब ज्यादा देर हो जाएगी फिर, है ना? ठीक है, इसने पढ़ रखा है इसलिए कह रहा है, कोई बात नहीं है ना? ठीक है, पढ़ रखा है, स्कूल में आता है सब कुछ। जाओ फिर, क्यों सर्दी में परेशान हो जाओ, घर जाओ तो फिर। हाँ, क्या? नहीं, अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन आएगा तो मैं कह दूंगा। मुझे ब्लॉक कर रखा है आपने? इसका तो मैं घर ही जानता हूँ, के तो पापा को बुला लूंगा। ठीक है, चलिए, एनीवेज
सो द चैप्टर नेम इज सर्कल्स एंड हिंदी में हम इसको बोलते हैं व्रत। व्रत, ओके, ठीक है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको फॉर योर जनरल नॉलेज, बिकॉज वी लिव इन इंडिया एंड हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज। तो चाहे से हम उसपे कर लो आपस में सुलझा लो। हो गया, निपट गई बात। हाँ तुम भी कर लो, कर लो। सेटिस्फाइड, ठीक है। चलिए अब इधर आइए, बताओ व्हाट इज अ सर्कल, बोलो। It is a plane figure, so many of the figures are plane figures. What is the difference between other plane figures and circle? No vertex. It has no side. देखो it has no side, ये तो उसके प्रॉपर्टीज हो गई, इसमें साइड ही नहीं है ना। लेकिन डेफिनेशन नहीं हुई। डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन पता है क्या चीज होती है, इसकी बनावट कैसे हुई, कुछ इसके बारे में बताओ, तब इसकी डेफिनेशन होती है। किसी भी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई, फॉर्मेशन कैसा हुआ। Definition should contain those points which define a circle, like उसकी which वो फॉर्म कैसे हुआ है ना, which tell us about the formation of that figure। हाँ एक मिनट, राउंड नहीं है, फिर से कह रहा हूं, राउंड स्फीयर होता है, ये राउंड नहीं है, राउंड 3D होता है, ये इट इज नॉट ए 3D ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ आप बताओ क्या बोल रहे हैं, इट इज ए क्लोज फिगर, आगे। ठीक है, फिर भी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे तो लक्षण बता दिया आपने। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज, देखो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज सेम। मुझे एक चीज बताओ, कोई भी क्लोज फिगर होगा उसका इनिशियल और टर्मिनल सेम होगा, ट्राइंगल का भी होता है, रेक्टेंगल। हाँ बताओ, तो आपके हिसाब से एक स्क्वायर जिसकी कोई साइड नहीं हो, स्क्वायर भी तो एक राउंड फिगर, एक क्लोज फिगर है जिसका इनिशियल टर्मिनल पॉइंट सेम है, लेकिन उसकी साइड हटा दें तो वो सर्किल बन गया। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई अभी भी। अब बताएं, डेफिनेशन बताएं, आपको बता दें। ओके अब ध्यान से सुनना, थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, बट आज नहीं तो कल आपको डेफिनेशन सीखनी है। हो सकता है कि इस साल वो आपके, लेकिन होगी चैप्टर में, होगी, पता नहीं मुझे कि आपके चैप्टर में वो डेफिनेशन है या नहीं है, लेकिन अगले साल आपको उस डेफिनेशन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो थोड़ी सी टेक्निकल है डेफिनेशन, ध्यान से सुनना। पहले मैं बोल के बताता हूँ इजी लैंग्वेज। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन, क्या कहा मैंने, अच्छा कोई भी प्लेन फिगर होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। कोई भी प्लेन फिगर होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, नहीं होता है। जैसे ट्राइंगल 2 डायमेंशनल है, ब्रेड बेस एंड हाइट, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सीखे, सारे 2 डायमेंशनल है। ये सर्किल, ये भी एक प्लेन फिगर है, आप सब कह रहे हो, तो ये 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल फिगर हमेशा 1 डायमेंशन के कलेक्शन से मिलेगा। 1 डायमेंशनल क्या होता है, बोलो, लेंथ, क्या होता है, लेंथ। और 1 डायमेंशन किसके कलेक्शन से मिलेगी, 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन क्या होता है, पॉइंट, यानी कि 2 डायमेंशन तक आते आते पॉइंट्स का कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन करो, कैसे, ऐसे, अब बता रहा हूं कैसे, जो कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पे हो। समझ आया, फिर से सुनो, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन करो जो कि सारे के सारे एक फिक्स पॉइंट है कहीं, उससे बराबर की दूरी पे है। एक फिक्स पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं खाली प्लेन पे, कर दूं। लेट्स से ये बिल्कुल एक खाली प्लेन है, इस पे कुछ भी नहीं है, इस पे सबसे पहले मैं एक फिक्स पॉइंट मार्क कर देता हूं। ये कर दिया हमने एक फिक्स पॉइंट मार्क। अब एक फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी पे एक पॉइंट ले लो, किसी भी दूरी पे, लेट्स से मैंने इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे ये पॉइंट ले लिया। अब एक पॉइंट आपने 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लिया ना, तो सारे पॉइंट अब 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे लो, बराबर की दूरी पे होने चाहिए। पहले आपने एक पॉइंट फिक्स 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लिया है तो बाकी पॉइंट्स भी 5-5, और अगर आपने 1.4 सेंटीमीटर की दूरी पे लिया है तो बाकी पॉइंट्स भी 4-4 सेंटीमीटर। तो एक और पॉइंट ले लिया सर मैंने 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, आप स्केल लेके नापोगे यहाँ से 5, सर ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आ रहा है, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आ रहा है, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आ रहा है। इस तरीके से आप जब ये पॉइंट्स मार्क करते जाओगे 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे इस फिक्स पॉइंट से, तो इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन बनेगा
वो क्या बनेगा, सर्किल। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में कलेक्शन को बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं, कलेक्शन, पाथ, रास्ता ही तो है ये, पाथ ही तो है, ये पाथ ही तो है, इन पॉइंट्स से फॉलो होने वाला पाथ है, समझ गए, या फिर लोकस। तीनों मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सेम मीनिंग कैरी करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स का कलेक्शन कह दूं, उन पॉइंट से फॉलो होने वाला पाथ कह दूं, या लोकस ऑफ दोस पॉइंट्स कह दूं, एक ही बात होगी, ठीक है। कौन से पॉइंट्स, जो कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर की हुई। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन ले लिया, ऐसे समझो, मैंने ये पेन ले लिया, अब ये पेन फिक्स लेंथ का है, अब मैंने एक फिक्स पॉइंट मार्क कर दिया, इससे मैंने इसकी लेंथ का एक पॉइंट मार्क कर दिया यहां, फिर पेन को थोड़ा सा इधर की साइड कर दिया तो इधर भी एक पॉइंट मार्क हो गया, फिर इधर कर दिया तो इधर भी हो गया, फिर पेन को ऐसे रख दिया तो इधर भी हो गया, हो गया। तो इस पेन को मैं चारों तरफ ऐसे घुमाए जा रहा हूं तो अलग 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 पॉइंट्स मार्क हो रहे हैं। वो सारे के सारे जो पॉइंट्स मार्क हो रहे हैं वो इस फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पे है या नहीं है, कोई भी एक पॉइंट कम ज्यादा है क्या, नहीं। तो वो जो सारे पॉइंट्स मार्क हुए उनका कलेक्शन अगर कर दें तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी, या एक एक तरीके से कह सकते हैं कर्व बनाना पड़ेगा। सर्किल एक प्रकार का कर्व भी होता है, ध्यान से सोचो तो सर्किल एक प्रकार का क्या होता है, कर्व भी तो है। तो उस कर्व को मैं सर्किल का नाम दूंगा, वो कर्व ही सर्किल है जो कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पे बने हुए पॉइंट्स को फॉलो करता है। और वो जो फिक्स पॉइंट है जो सबसे पहले हमने लगाया था उसको कहते हैं सेंटर, और वो जो फिक्स दूरी है 5 सेंटीमीटर की जो हमने सबसे पहले ली थी उसको कहते हैं रेडियस। एक सर्किल बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं, सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस, सेंटर तो वो फिक्स पॉइंट है जो स्टार्टिंग में हमने लगाया, रेडियस वो फिक्स दूरी है जो अपने को उस सेंटर से अलग अलग पॉइंट्स की बीच की लेनी है, वो दूरी को हम कहते हैं रेडियस। और रेडियस फिक्स रहता है, 5 तो 5, 4 तो 4, समझ गए। उनका कलेक्शन कर दूं तो क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। बताओ सर्किल की डेफिनेशन समझ में आई, बोलो अवधि। अब से आप यही डेफिनेशन कोई भी आपसे टीचर पूछे या आप खुद भी रिकॉल करें तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे। इस डेफिनेशन की बदौलत आप सर्किल चैप्टर 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, बिल्कुल टॉपिक का नाम अगेन आएगा सर्किल। अब आप सोचोगे सर 11th क्लास में सर्किल का टॉपिक क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे इस डेफिनेशन के बेसिस पे अलग अलग जो टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इवॉल्व होंगे, तो हम अभी से सीख लेना, और मोस्ट प्रोबेबली ये की यही डेफिनेशन आपकी बुक में भी होंगी, ठीक है। चलो बताओ सर्किल क्या होता है। सेंटर तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है, सेंटर को अभी बोलो ए फिक्स पॉइंट। सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट। अच्छा कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, ऐसे नहीं कि 10-20 होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूं a circle is a collection of all those infinite points which are at a fixed distance from a fixed point on a plane. That fixed point is called as center, that fixed distance is called as radius. ये सर्किल की प्रॉपर डेफिनेशन, इसमें सेंटर और रेडियस के बारे में भी हमने बता दी, समझे क्या, बोलो लिखना स्टार्ट करें। चलिए यही डेफिनेशन हम लिखें, स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना, वैसे तो आ रहा होगा समझ में। देखो द कलेक्शन ऑफ, और कलेक्शन ऑफ को पाथ फॉलोड बाय भी कह सकते हैं। मैंने क्या कहा, कलेक्शन कह दूं या पाथ कह दूं एक ही बात है, और एक तीसरा वर्ड भी मैंने बताया लोकस, वो भी कहते हैं तो भी एक ही बात। द कलेक्शन ऑफ या फिर पाथ फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, इनकी जगह ऑन करो, इन ए प्लेन नहीं होता, ऑन ए प्लेन, प्लेन पर होगा ना, प्लेन के अंदर कैसे होगा, है ना, स्पेस के अंदर होता है लेकिन प्लेन के ऊपर होता है। करेक्शन कर दो, ऑन ए प्लेन, ठीक है। क्या लिखा, द कलेक्शन ऑफ या फिर ब्रैकेट में पाथ फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस,
which are at a fixed distance. A fixed distance को अंडरलाइन कर देना, which are at a fixed distance from a fixed point. A fixed point को भी अंडरलाइन कर देना, which are at a fixed distance from a fixed point. फिर ये इन द सेम प्लेन लिखा हुआ है, ऑन द सेम। ठीक है, समझ आया? Which are at a fixed distance from a fixed point on the same plane. ठीक है, क्लियर है? आप कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिस प्लेन पर ले रहे हो वो फिक्स पॉइंट भी उसी प्लेन पे होना चाहिए, समझ गए? अच्छा, आप कहोगे सर प्लेन तो एक ही होता है, प्लेन भी बहुत सारे होते हैं। नहीं, प्लेन भी बहुत सारे होते हैं बेटा। देखो एक एग्जांपल देता हूं, जब तक मेंढक कुएं में रहता है तब तक वो कुआं ही उसको संसार लगता है, ठीक है? जब वो कुएं से बाहर आता है तब वो देखता है कि यार संसार तो इससे भी आगे, कुएं ही बहुत सारे हैं, कुएं भी बहुत सारे हैं। जैसे हमको ये पृथ्वी हमारा संसार लगती है नहीं लगती? हम समझते हैं कि पृथ्वी की सीमा नाप ली तो वो हाईएस्ट पॉइंट है, पूरी दुनिया देख ली हमने। लेकिन जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो ऐसी तो पता नहीं अनगिनत पृथ्वियां घूम रही है अंतरिक्ष में, समझ गए? तो उसी तरीके से जब तक अपन ने 2D सीखा था तब तक वो प्लेन हमारे लिए सारी संसार था, पूरा दुनिया था। लेकिन जब हम स्पेस में आए, 2D से 3D में आए, तो ऐसे प्लेन्स भी बहुत सारे हैं। जैसे अभी मैं इस रूम के अंदर हूं तो ये दीवार भी एक प्लेन है, 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 ये भी प्लेन है और ये भी। जब मैं जमीन पे था तब मुझे वो जमीन संसार लगती थी, वो प्लेन ही संसार लगती थी। जमीन से मैं हाइट लेके ऊपर स्पेस में आया तब मैंने देखा नीचे भी प्लेन है, ऊपर भी प्लेन है, और ये तो दिखाई देने वाले प्लेन है। इस स्पेस में अनगिनत पता नहीं कितने प्लेन है जो दिखाई नहीं दे रहे, समझ गए ना? क्लियर है? जैसे मैंने ये प्लेट खड़ी कर दी, ये भी एक प्लेन है, ठीक है ना? क्लियर है? तो जो फिक्स पॉइंट आप ले रहे हो और जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले रहे हो, दो तरह के पॉइंट्स है ना यहाँ पे, एक तो फिक्स पॉइंट और एक जिनका हम कलेक्शन ले रहे हैं। वो दोनों तरह के पॉइंट सेम प्लेन पे होने चाहिए। ऐसा नहीं फिक्स पॉइंट तो मैंने इस दीवार पे लिया, कलेक्शन इस जमीन पे ले रहा हूं, तो सर्किल नहीं बनेगा, फिर नहीं बनेगा ना, क्योंकि इससे थोड़ा ना उस पॉइंट से इसकी दूरी थोड़ा ना लोगे, समझ गए? क्लियर है? तो देखो ऑन द सेम प्लेन लिखा हुआ है ना, कि जो फिक्स पॉइंट आप लो, जिन पॉइंट्स का आप कलेक्शन ले रहे हो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इन पॉइंट्स का आप कलेक्शन ले रहे हो, और वो जो फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट्स और ये फिक्स पॉइंट सेम प्लेन पर होने चाहिए। उसके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? सर्किल कहा जाता है। चलें आगे। अब क्या कहेंगे कि जो फिक्स पॉइंट होता है उसको तो कहते हैं सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस होती है, यस यू मे गो, फिक्स पॉइंट होती है उसको हम कहते हैं सेंट। पानी है बाहर? बिकॉज आई डोंट नो, है? नहीं तो मेरी बोतल में है, बिल्कुल फ्रेश है, आप पी सकते हो। कहाँ है मेरी बोतल? कहाँ लगी? ये रही। पर थोड़ा सा वार्म है ना, ठीक है, यू कैन हैव। हाँ, थोड़ा आराम से पीना, मतलब इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा, पर आराम से पीना। हाँ, जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? सेंटर। अच्छा, सेंटर की स्पेलिंग भी याद रखना, CENTRE। अब सब लोग उसको मत देखो, पानी पीना सीख रहे हो, कैसे पानी पीते हैं, ठीक है? ठीक है, अभी ज्यादा गर्म तो नहीं है ना, है? ठीक है। और फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बबुआ? रेडियस। सेंटर की स्पेलिंग ना कि TER, CENTER लिखते हैं कई बच्चे, वो गलत है, वो सेंटर फ्रेश वाला सेंटर है। हमको सेंटर फ्रेश वाला सेंटर नहीं चाहिए, केंद्र बिंदु। यहाँ पे सेंटर का मतलब होता है केंद्र, ये वाला सेंटर है, TRE ना कि TER। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पे वन वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वो वन वर्ड जो हम भर रहे हैं उसकी स्पेलिंग भी मैटर करती है, ठीक है? क्लियर है? हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे हमने सेंटर की जगह ये, सेंटर की जगह ये लिख दिया, चलो वहां पे मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है जहां वन वर्ड भरना है, तो वो ऐसा चाहेगा कि स्पेलिंग सही भरे बच्चा। अगर आपने गलत भर दी तो मार्क्स कट जाएंगे। क्या? नहीं, ऐसे तो उटपटांग हरकतें तू खूब कर लेगा, लेकिन उसमें भी मार्क्स कटेंगे। आ जाओ। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल। फिर ये एक छोटू सा सर्किल बनाओ, बड़ा बना दो, तुम्हारे पास स्पेस ज्यादा है तो। अभी और बनवाने हैं मुझे वैसे।
अब देखो सर्किल वाले चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, बट हम इस साल आपके जो काम आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वही सीखेंगे, ठीक है। ओके, सेक्टर और सेगमेंट करके भी एक कॉन्सेप्ट आता है, वो इस साल आपके कोर्स में नहीं है, अगले साल आएगा, तो उसको इस साल का है सेक्टर सेगमेंट नहीं, इस साल है? इसके बाद वाला चैप्टर कौन सा है? हेरॉन्स फॉर्मूला है, उसके बाद सरफेस तो नहीं है, फिर नहीं, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा। नेक्स्ट ईयर पूरा चैप्टर है सेक्टर सेगमेंट। इस साल आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे कोड के, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर के, ठीक है, और एंगल सबटेंडेड के, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क के, और एक अच्छा सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कट गया क्या? पांचवी एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज है? तीन ही एक्सरसाइज है, तो पिछली बार तो 5 थी। नहीं 5 ही करेंगे, चलो आओ उधर आओ, 2-4 बेटा, छोटी सी बुद्धि में एक किताब घुस जाए तेरे ऊपर, पेट में थोड़ा कम ठूसा कर तो दिमाग में ज्यादा जाएगा। अब तो इसमें तो ज्यादा ठूस लेता है तो दिमाग फिर दिमाग में कम जाएगा। देखो इनवर्स रिलेशन है। कौन से सर? चलो आप, चलो ये सर्किल बना दिया। मैं आपके स्कूल में पढ़ाने आऊंगा तो मैं भी 3 ही करवाऊंगा, ठीक है। और आपके स्कूल वाले सर अगर अगर आपके स्कूल वाले सर ट्यूशन पढ़ाएंगे तो वो भी 5 कराएंगे। समझ गए डिफरेंस? चलिए ये सर्किल बना दिया। अब इस डेफिनेशन को सर्किल, हाँ अब आपको बार बार सर्किल बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में, है ना। क्वेश्चंस में भी हर क्वेश्चन में फिगर बनाओगे सर्किल है। तो अब सर्किल कैसे बनाओगे आप? ऐसे तो बिल्कुल नहीं बनाओगे, क्योंकि पेन से तो फिगर में अलाउ करता ही नहीं, ठीक है। ऐसे भी नहीं बनाओगे। रिद्धि की तरह बना सकते हो। रिद्धि कैसे बना रही है? विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस, है ना। रिद्धि को पता था कि सर्किल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो कॉम्पस ले चलती हूं मैं, ठीक है। पर सुनो मेरी बात, रिद्धि से भी स्मार्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का बहुत छोटा हो जाएगा। कई बच्चों को आदत है हाथ में एक छोटा सा बैंगल पहनने की, कड़ा कड़ा नहीं पहनते क्या? ठीक है, तो वो आदत जिनको है अच्छी बात है, नहीं है तो 9th-10th के लिए बना लो। तो उससे क्या होता है, उस कड़े को हटाया फटाफट सर्किल बन जाएगा, है ना। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर होता तब तो कॉम्पस से बनवाता मैं, लेकिन वो तो कट गया। कट गया इस साल भी, उस साल भी, अगले साल भी कट गया। तो अब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो कोई चैप्टर ही नहीं है आपके, 11th में भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो एक ही चैप्टर है आपका, वो रूट 2 को रैशनल रूट 2 को रिप्रेजेंट करना, बस चैप्टर नंबर 1 में। उसके अलावा एक एंटायर कंस्ट्रक्शन का ही चैप्टर होता था, पूरा कंस्ट्रक्शन का, उसमें कंस्ट्रक्शन के अलावा बातचीत ही नहीं होती थी, वो लास्ट ईयर तक था, अभी कट गया। तो देखा जाए तो कॉम्पस की खास जरूरत आपको इस साल है नहीं। तो कॉम्पस से अब देखो कैसे बना रही हो, पूरी नोटबुक घुमा रही है। तो नो प्रॉब्लम, आप कैसे भी बनाओ, लेकिन इससे टाइम कंज्यूम होगा, और मैथ्स का चैप्टर बड़ा जो टेस्ट है वो बड़ा, पेपर जो है बड़ा लेंदी आता है, आपको टाइम पे खत्म करना है, तो आप वो टेक्निक यूज कर सकते हो। और एग्जाम में कड़ा पहन के जाने के लिए कोई मना भी नहीं करेगा, कड़ा ना नहीं करते, क्योंकि कड़ा कई बच्चों के लिए या कई लोगों के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट होता है, रिलीजियस सेंटिमेंट होता है, तो रिलीजियस सेंटिमेंट के लिए कोई मना नहीं करता। नहीं करवाते बेटा, तूने कितनी बार बोर्ड दे लिया? मैंने कम से कम 1 बार या 2 बार तो दिया है। क्यों 10th और 12th? चलो चलिए देखिए, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को समझेंगे। इधर देखो ध्यान से, तो कल से खरीद लेना एक बाजार, 10-20 रुपए का आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता, एक पेटीज कम खा ले। चलो देखो, सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट डाला हमने, डल गया ओ, सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे ना। इस ओ से मैंने कुछ दूरी पे एक पॉइंट लिया ए, उतनी ही दूरी पे लिया बी, उतनी ही दूरी पे लिया सी, उतनी दूरी पे लिया डी। ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी, ओ से सी की दूरी और ओ से डी की दूरी, चारों दूरियां बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी इसमें कम ज्यादा लग रही होंगी,
है ना, ये ओवल शेप लग रहा होगा आपको, ये ओवल शेप, इसको बोलते हैं एक्चुअली इलिप्स। क्या बोलते हैं इसको? इलिप्स। ये इलिप्टिकल शेप में बन गया, सर्कुलर शेप में नहीं बना क्योंकि मैंने डिजिटल मोड में बनाया। बाकी हम बराबर दूरी लेंगे तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, फिर ए बी सी डी का कलेक्शन ले लो, कलेक्शन ले लो, यानी उनसे बनने वाला रास्ता बना दो, लोकस बना दो। तो वो लोकस या वो रास्ता, कुछ भी नाम दे दें, उसको हम क्या कहेंगे, सर्किल। समझ गए? सर 4 ही होते हैं क्या पॉइंट? नहीं, इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनका कलेक्शन ये हुआ है। बट अभी हमने वो पॉसिबल नहीं इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाना, तो हमने समझने के लिए 4 पॉइंट्स लगा दिए। बन गया ये फिगर। चलें आगे। A1 A2 A3 A4 A5, फिर B1 B2 B3 B4। अब ऐसे मत बोलना 1 2 3 खत्म हो जाएगी, वो तो नहीं होती ना। इनोसेंट से क्वेश्चन पूछता है। आइए, here the fixed point O is the center of the circle। जो फिक्स पॉइंट O लिया है उसको कहेंगे हम सेंटर ऑफ द सर्किल। और जो 4 पॉइंट्स लिए हमने A B C D, जो कि सेंटर O से फिक्स डिस्टेंस पर हैं, तो जो ये फिक्स डिस्टेंस बनेगी, पहले डिस्टेंस क्या बनेगी, O से लेके A तक की दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस OA। डिस्टेंस OA क्या कहते हैं? हाँ, उसको रेडियस डिफाइन करेंगे, लेकिन उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डिस्टेंस OA। O से लेके B तक की दूरी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस OB। O से लेके C तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डिस्टेंस OC। और O से लेके D तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, OD। और लगाया मैंने, और यानी कि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ऐसे इनफाइनाइट रेडियस और डिफाइन किए जा सकते हैं। ओके, इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब कई बच्चों के माइंड में ये सवाल रहता है, और कई बच्चे पूछ भी लेते हैं कि सर एक सर्कल में कितनी रेडियस होती है? आप बताओ कितनी होती है? इनफाइनाइट। सही है क्या, करेक्ट है क्या? सही है। रेडियस तो एक ही रहेगी। सो दिस इज द बिगेस्ट डाउट। सोचो, एक ही रहेगी या इनफाइनाइट रहेगी? सोच के बताओ। रिद्धि, आप अलग बैठा करो उससे, अवधि से। आप दोनों की बनती तो है नहीं। कहाँ लिखा हुआ है इस पे, अवधि लिखा हुआ? हाँ बोलो, आप बताओ अवधि, एक रेडियस होती है या इनफाइनाइट होती है, या 2 3 होती है, जो भी आपका आंसर है। मेरा सवाल है, हाउ मेनी रेडियस डज ए सर्किल हैव, या हाउ मेनी रेडियस ए सर्किल कंटेन? आप बोलो शैली। एक ही होती है, हमने तो एक ही सुनी है, एक से ज्यादा कहाँ सुनी है। अभी मुझे एक चीज बताओ, ये OA क्या है, रेडियस? ये OB क्या है? तो एक से ज्यादा हो गई, तो 4 हो गई। देखो अब बताओ, कंटेन कितनी करता है? हाँ कितनी करता है बताओ ना। आप बोलो ऋषिका, एक ही? हाँ हाँ, एक या अनेक? ठीक है। हाँ जी, आप बताओ मिस्टर साइलेंट, क्या नाम है बेटा? तुषार। बोला करो तो नाम याद रहे, ठीक है? तेरे को बड़ी हंसी आ रही, तू मिस्टर वायलेंट है, वो साइलेंट है तो। हाँ तुषार बताओ, कितनी रेडियस होती है? एक या अनेक? इनफाइनाइट? एक, अनेक यानी इनफाइनाइट। हाँ आप बोलो। ये बोलेंगे इनफाइनाइट, हाँ आप बोलो। बोल, फिर से बोल दे। हाँ आप इधर से आगे से। तो जो जिन्होंने कहा एक वो भी करेक्ट है, और जिन्होंने कहा इनफाइनाइट वो भी करेक्ट है। अब सुनिए, अब सुनिए, रेडियस को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं। अगर रेडियस को एक लाइन सेगमेंट के नजरिए से देखें, क्या कहा मैंने? नजरिए से, रेडियस एक लाइन सेगमेंट क्या होती है? 2 पॉइंटों से फिक्स, 2 पॉइंटों के बीच की जो लाइन होती है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। मतलब एक लाइन के अगर टुकड़े करते हैं, उसके एंड पॉइंट्स को फिक्स कर दें, तो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो अगर रेडियस को एक लाइन सेगमेंट के नजरिए से देखें, सर क्यों देखें, क्या रेडियस लाइन सेगमेंट है क्या? अभी आपको दिखाते हैं कि रेडियस लाइन सेगमेंट है या नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, आप इस फिगर के अंदर कुछ मत देखो, केवल OC को देखो। तो OC एक लाइन सेगमेंट है क्या?
देखो उसके एंड पॉइंट्स फिक्स है ना, इसके भी एंड पॉइंट्स फिक्स है ना, इसके भी एंड पॉइंट्स फिक्स हैं और इसके भी एंड पॉइंट। तो जिस लाइन के एंड पॉइंट्स फिक्स हो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो अगर रेडियस को लाइन सेगमेंट्स के नजरिए से देखें तो ऐसे तो अनेक लाइन सेगमेंट्स बन सकती हैं एक सर्किल में। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, इसके बीच में भी है, फिर उसके बीच में भी है, फिर उसके बीच में, फिर और थोड़ा सा जूम करो फिर जगह दिख जाएगी, फिर उसके बीच में लगाओ एक, फिर थोड़ा जूम करो फिर थोड़ी सी जगह दिख जाएगी, फिर बीच में लगाओ एक। तो बहुत सारी हैं। तो उस नजरिए से तो एक सर्किल के इनफाइनाइट रेडियस, और जब इनफाइनाइट मतलब एक से ज्यादा रेडियस हो जाती है तो उसका नाम भी बदल जाता है, वो उसका नाम हो जाता है रेडियाई। क्या हो जाता है? रेडियाई। प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। रेडियस की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? रेडियाई। ठीक है, चलो। अब एक कब होगी? जब रेडियस को एक लेंथ के नजरिए से देखा जाए। किसके नजरिए से देखा जाए? लेंथ। जैसे मैंने कहा रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 3 सेंटीमीटर, तो अब उसकी रेडियस 3 ही होगी। 3.1, 3.2, 3.3 अलग 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 थोड़ा हो सकती है। तो लेंथ तो एक ही है, उन सबकी लेंथ एक ही है। तो लेंथ के नजरिए से देखें या आंकड़ों के नजरिए से देखें, सर्किल का एक इंपॉर्टेंट डेटा है वो, एक सर्किल के डेटा के नजरिए से देखें तब तो वो सिंगल है, यूनिक है। ओके, लेकिन अगर एक लाइन सेगमेंट के नजरिए से देखें तो इनफाइनाइट रेडियाई हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए कहां तक लिख लिया हमने? ये हो गया। चलिए, एक सर्किल की रेडियस को आमतौर पर लेटर आर से डिनोट किया जाता है। ऐसे डैश लगा के लिखना, एक लाइन छोड़ के डैश लगा के लिखना। ये पॉइंट्स प्रॉपर्टी शुरू हो गई इसकी। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज डिनोटेड बाय आर। एक सर्किल की रेडियस को लेटर आर से डिनोट किया जाता है। अभी दूसरी तीसरी क्लास में पूछूंगा तेरे से मैं ये, तो तू जवाब नहीं दे पाएगा। आना चाहते हो? ये संन्यास संन्यास ले लिया है। ग्रुप में कोई जवाबदारी तो होती नहीं है किसी की। ग्रुप में कोई जवाब तो देना होता नहीं है भाई। रामाशामी कर ले सर से। मैंने क्या लिखा? ग्रुप जाके चेक करो। हाँ, आपको देखना है कि सर फोन कर देंगे, है ना? घर पर बुलाने आ जाएंगे कि आ जाओ पढ़ लो। ग्रुप जाके चेक करो। छुट्टियां लगते ही तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे। तो इसकी बायो की बुक आज देखता हूँ। इसकी बायो की बुक। अरे एक मिनट इधर आ, एक मिनट इधर आ प्रियांशु, ये ऑफिस खुला हुआ है कि देखना। शूज खोल के जाओ। ये जो सामने वाले बुक्स रखी हुई है ना डेस्क के इस साइड पे, उसमें ऊपर ही ऊपर पड़ी होगी कहीं, देख चेक कर। हाँ जी। सो लेटर आर, देखो अब ये लेंथ के नजरिए से है, ये जो नोटेशन है वो लेंथ के नजरिए से, और ये लाइन सेगमेंट के नजरिए से। तो आर की वैल्यू ओ ए भी है, आर की वैल्यू ओ बी भी है, ये सारी लाइन सेगमेंट रेडियस है ना। तो आर इक्वल टू ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ऐसे इनफाइनाइट हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड। अब रेडियस के बाद अगली कड़ी आती है क्या? डायामीटर। जब सर्किल के क्वेश्चन में जबरदस्ती लंबा करना होता है उसको, तो वो रेडियस ना देके डायमीटर दे देता है। भैया पहले डायमीटर लिखो, फिर डायमीटर का आधा करके रेडियस लिखो। इसको क्या कहते हैं? जबरदस्ती क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को लेंथी करना। ठीक है, तो बहुत छोटी सी चीज है, हमको बस दोनों के बीच का कनेक्शन पता होना चाहिए। तो रेडियस और डायमीटर के बीच का क्या कनेक्शन है? लेंथ वाइज सोचो पहले तो लेंथ वाइज कैसे सोचेंगे हम कि रेडियस जो लेंथ है वो डायमीटर की हाफ है, और डायमीटर एज अ लेंथ रेडियस की लेंथ की दुगनी है। ओके, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट के नजरिए से देखो। अब किसके नजरिए से देखो? तो लाइन सेगमेंट के नजरिए से एक बार वापस मैं फिगर दिखाता हूं आपको, मुझे बताओ। इसी की है क्या बायोलॉजी की बुक? तेरे को बायोलॉजी की चाहिए ना, ले जाना। स्पाइरल क्या करेगी? वो तो दुख ही हो रहा होगा कि क्यों मिल गए, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तो कह देता सर ने घुमा दी इसलिए नहीं पढ़ाई हुई। घर वाले पूछते क्यों नहीं मार्क्स आई, सर ने बुक ही घुमा दी थी मेरी। चलो देखो, अब मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस एओ, ये रेडियस है, इसको यहां पे स्टॉप ना करके आगे कंटिन्यू कर दूं यहां पे, और लेट से ये बी यहां नहीं है, यहां है। तो मुझे बताओ ये ए बी डायमीटर है ना? क्या ये एक लाइन सेगमेंट है? इसके एंड पॉइंट्स क्या है? ए, दूसरा एंड पॉइंट क्या है? बी। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ए और बी।
तो लेंथ के हिसाब से तो ये रेडियस की दुगनी है, बट एक लाइन सेगमेंट के नजरिए से अगर मैं आपसे पूछूं तो डायमीटर की डेफिनेशन दे सकते हो? बोलो, व्हाट इज अ डायमीटर, बताओ। वो तो लेंथ के हिसाब से कही ना आपने, एक लाइन सेगमेंट के नजरिए से देखो, अभी बनी हुई है वो, इसलिए मैंने फिगर में बना के बताइए। आप केवल लाइन सेगमेंट एबी को देखो, फिर हाफ और डबल की बात कर रहे हो बेटा, लेंथ की बात ही नहीं करनी है, लेंथ की बात ही नहीं करनी है। लेंथ की बात ना किए बिना डायमीटर को डिफाइन करो। हाँ बोलो अवधि। इसे लेंथ, मैं कह रहा हूं लेंथ नहीं कहना है, डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट। अब आगे बोलो, डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट, यस और नो? डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है, एंड पॉइंट्स हैं, आगे बोलो, डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट, आगे बोलो। हर एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? डायमीटर अभी कोड पढ़ाया ही नहीं है ना, होने में तो डायमीटर ऐसी चीज है, डायमीटर के बारे में बता दूं जो कभी सुनी नहीं है, लेकिन अभी जो सुनी सुनाई बात है उसमें से बताओ। नहीं आया किसी को भी डिफाइन करना? अब सुनिए ध्यान से, बड़ी सरल सी डेफिनेशन दूंगा आपको, सर ये तो पता थी। एक डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया करते हैं, और वो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करती है। खत्म कहानी। समझ आया? आया नहीं आया? इसमें मैंने कहा ये इसका दुगुना है, ये इसका आधा है। मैंने लाइन सेगमेंट के बारे में बात करी। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट क्या चीज होती है? जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब वो दो एंड पॉइंट्स कहां लाए करते हैं उसके बारे में बात करो। वो दो एंड पॉइंट्स कहां लाया करते हैं? दोनों के दोनों सर्किल के ऊपर लाया करते हैं। दोनों के दोनों सर्किल के, देखो ये ए जो है सर्किल के ऊपर है, ये बी भी सर्किल के ऊपर है ना, और ये लाइन सेगमेंट सेंटर से जा रही है। तो एज अ लाइन सेगमेंट डायमीटर की डेफिनेशन क्या है? डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट whose both the end points lie on the circle and it passes through the center, या passes through the center वाली बात पहले भी कह सकते हो। कैसे? diameter is a line segment passing through the center whose both end points lie on the circle। मतलब दो बातें कहनी है आपको कैसे का, एंड पॉइंट सर्किल पे लाया करेंगे, वो खुद सेंटर से पास होती हुई जाएगी, तब उसको डायमीटर कहेंगे। ओके, एनी डाउट? चलो, और लेंथ वाइज हम कहें तो डायमीटर को लेटर डी से डिनोट करा के, और लेंथ क्या होती है उसकी? डबल होती है, रेडियस की डबल होती है। ओके, लिखो। लिखो लिखो लिखो। अब ये एज ए लेंथ डिफाइन है यहाँ, ये एज ए लेंथ डिफाइंड है। अभी जो मैंने बात की वो डेफिनेशन अभी नहीं बताऊंगा, मतलब लिखवाऊंगा। बता दो दी, लिखवाएंगे कब? जब कोड पढ़ लेंगे, ठीक है, कल की क्लास में आ जाएगा वो। अब इसको नोट करो, देख लिया। The diameter of the circle is twice the radius of the circle and it is denoted by letter D. हाँ अभी लिखेंगे। It is denoted by letter D. D बोले तो twice of R. D बोले तो twice of R. Diameter equal to twice of radius. 2R. हाँ बोलो। हाँ अभी आएगा ना नीचे, यहां तक लिख लिया। अब एक सर्किल के अंदर अगेन एज लाइन सेगमेंट बात करें तो इनफाइनाइट डायमीटर्स हैं। लाइन सेगमेंट के नजरिए से देखें तो बहुत सारी डायमीटर्स बन सकती है, नहीं बन सकती हैं? जैसे कि बना के देख लो। अभी जैसे मैंने OA को कंटिन्यू किया तो पूरी बन गई, OB को कंटिन्यू करते हैं, OC को भी कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे डायमीटर्स बन सकती हैं। हर एक डायमीटर एक ऐसा काम करती है जो सारी डायमीटर्स करती है। क्या? सर्किल को एग्जैक्टली दो बराबर हिस्सों में तोड़ने का काम। ओके, कहीं पर भी बना लो डायमीटर, जरूरी नहीं है कि सर्किल ऐसे बना हुआ है तो आप डायमीटर यूं ही बनाओ, नहीं, आप डायमीटर यूं भी बना सकते हो, आप डायमीटर यूं भी बना सकते हो, आप डायमीटर यूं भी बना सकते हो। पर इनमें से कोई भी एक डायमीटर पकड़ लूं मैं, लेट से जो आखिरी आखिरी में बना इसी को पकड़ लूं, पकड़ लिया तो देखो ध्यान से, ये दो हिस्सों में तोड़ रही है सर्किल को, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और ये हिस्से एग्जैक्टली बराबर होंगे, ये हिस्से एग्जैक्टली बराबर होंगे। तो ये डायमीटर की प्रॉपर्टी बन गई। बोलो क्या लिखेंगे? ए डायमीटर डिवाइड्स द सर्किल इनटू टू पार्ट्स, और इन दोनों पार्ट्स को कहते हैं सेमी सर्किल। क्या कहते हैं? तो ए डायमीटर डिवाइड्स द सर्किल इनटू टू पार्ट्स व्हिच आर इक्वल इन एरिया। दोनों का एरिया बराबर है। एरिया समझते हो ना, अंदर की खाली जगह, तो जितना एरिया इसको मिला उतना ही एरिया इसको मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक
एक किसी आदमी के सर्कुलर प्लॉट है, प्लॉट समझते हो ना, लैंड है, सर्कुलर फॉर्म में है, उसको अपने 2 बेटों में डिवाइड करनी है, तो कैसे डिवाइड कर देगा? वो डायमीटर खींच देगा, एक हिस्सा एक बेटे को दे देगा, एक हिस्सा दूसरे बेटे को दे देगा, समझ गए? दोनों का एरिया बराबर मिलेगा उसको। Diameter divides a circle into 2 parts which are equal in area. Each part is called a semicircle. यहां तक लिख लिया? सो बेसिक बात सर्किल की कवर हो गई। सर्किल क्या होता है, सर्किल की रेडियस क्या होती है, सर्किल का सेंटर क्या होता है, सर्किल की डायमीटर क्या होती है। एक पार्ट और कवर करेंगे, उसके बाद कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो कल की क्लास में आएंगी। इजी जो चीजें थी वो कवर हो गई, एक चीज को छोड़ के अभी बता देते हैं वो भी। उसके बाद जो डिफिकल्ट चीजें हैं लाइक कोड, सबसे पहले कोड पे बात करेंगे, टेंजेंट, सीकेंट, इनके बारे में भी सीखेंगे, चाहे से है नहीं, बाकी उसके बारे में मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन सीखेंगे, टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट क्या होती है। ओके ठीक है, तो एक लास्ट पोर्शन है आज का, हाँ वो सब सीखेंगे वो कल की क्लास में, है ना। आज की क्लास का लास्ट पोर्शन है कि एक खाली प्लेन पे, एक खाली प्लेन है, सर्किल ड्रॉ कर दूं तो ये खाली प्लेन कितने हिस्सों में बट गया, सोच के बताओ। 3 तो यानी टॉपिक नेम है डिवीजन ऑफ ए प्लेन बाय ए सर्किल। या सवाल आता है कई बार एग्जाम में, इन हाउ मेनी पार्ट्स ए सर्किल डिवाइड्स अ प्लेन। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, पहले तो इस बात को, अरे ठीक है, आगे से मारना अगली बार, पीछे से मारने वाले बुजदिल होते हैं। ठीक है चलो अभी तक देखो, सुनो, सबसे पहले तो मैं परीक्षित की क्वेरी सॉल्व कर देता हूं। वो कह रहा है कि सर डायमीटर खींच देंगे तो पार्ट्स बढ़ जाएंगे, जैसे डायमीटर खींच दिया तो पार्ट्स बढ़ गए। अब सुनो, सबसे पहले तो एक चीज समझो आप, इस प्लेन पे जो सर्किल है, इस प्लेन पे जो सर्किल है, वो सर्किल केवल और केवल ये रेड कलर का कर्व है। इस सर्किल के अंदर वाला हिस्सा सर्किल नहीं है, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और सर्किल के बाहर वाला हिस्सा भी सर्किल नहीं है। सर्किल इज जस्ट ए कर्व, सर्किल एक कर्व होता है। सर्किल क्या होता है? कर्व। तो ये रेड वाला जो कर्व दिख रहा है, केवल यही तो सर्किल है। तो अगर मैं डायमीटर बना रहा हूं तो वो सर्किल का पार्ट थोड़ी ना है, वो तो सर्किल के अंदर के एरिया का पार्ट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं सर्किल की बात कर रहा हूं, सर्किल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मैंने केवल इतना क्वेश्चन पूछा कि इस प्लेन पे सर्किल ड्रॉ हो गया, एक्चुअली सर्किल यही है जो रेड कलर का दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं रेडियस खींचूं, डायमीटर खींचूं, अभी आर्क भी सिखाएंगे, अभी सीकेंट भी सिखाएंगे, टेंजेंट भी सिखाएंगे, सेक्टर भी सिखाएंगे, सेगमेंट भी सिखाएंगे। वो सब सर्किल थोड़ी ना है, वो सब सर्किल थोड़ी ना है। जैसे मान लो एक आदमी है, अब आदमी के भाई भी है, बहन भी है, माँ भी है, बाप भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, तो वो आदमी खुद है ना। ऐसा थोड़ा ना कहेंगे कि इस आदमी के बारे में बताओ तो आप उसके बच्चों के बारे में बताओगे, समझ गए? तो ये सारी चीजें तो सर्किल्स के रिलेटेड चीजें हैं, सर्किल के रिलेशन में चीजें हैं। सर्किल तो अकेला यही है ना। तो सवाल क्या था कि सर्किल इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सवाल ये नहीं था कि सर्किल का डायमीटर उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, या सर्किल का रेडियस उसको किस पार्ट में डिवाइड करेगा। अब बताओ, तो ये प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2। ठीक है, कितने पार्ट्स में बोलो, गर्ल्स बोलो? 2, 2, 2, 3। चलो अब ये करने के लिए कोई एक एक्टिविटी करते हैं ना। तो इस ये खाली प्लेन है, अभी सर्किल बनाया नहीं है मैंने, तो खाली प्लेन पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूं मैं, जैसे कि ये ए, बी, सी, डी, ई, ई, एफ, सी। आती है आपको? अच्छे से आती है? ठीक है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए मैंने, राइट? ठीक है, अभी इन सब सारे पॉइंट से पूछा जाए कि अपनी अपनी पोजीशन बताओ, तो क्या कहेंगे हम लोग इस प्लेन पे रहें? क्या कहेंगे हम लोग? इस ए से पूछे भैया अपनी पोजीशन बताओ ऑन दिस प्लेन, बी से पूछे अपनी पोजीशन बताओ ऑन द सेम दिस प्लेन,
ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन। अब जैसे बाउंड्री खींच देते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है। समझ गए ना? जब तक बाउंड्री नहीं है टोटल हिंदुस्तान ही है। जैसे बाउंड्री खींच दी तो जो लोग इधर रह गए वो दूसरे देश के हो गए, जो लोग इधर रह गए वो दूसरे देश के हो गए। तो अभी जैसे मैं सर्किल ड्रॉ करूंगा तो कुछ रीजन्स डिवाइड हो जाएंगे, वही तो पता करना है भाई कितने रीजन डिवाइड हुए, वही तो पता करना है आपको, वही तो पता करना है। सो लेट्स से मैं एक सर्किल, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा क्योंकि फ्री हैंड से बना रहा हूं, कोशिश करता हूं। फिर भी काफी ठीक बन गया, काफी ठीक बन गया। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया भाई। अब अवधि ने कहा था कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब विचार बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ बोलो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है ये रीजन, ये प्लेन सर्किल से? 3 में। कितने बच्चे हैं जो अभी भी 2 पार्ट्स पे अड़े हुए हैं? हाँ तो संयम खड़ा हो। ये प्लेन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन से हैं वो 2 पार्ट्स? कहाँ दिख रहे हैं? मतलब तो बता दो सर, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। नाम नहीं पूछ रहा हूँ, नाम तो फिर मैं बताऊंगा क्या कहते हैं उनको। एक तो ये और एक ये अंदर वाला। अच्छा ऐसा बोल लो, फिर अंदर वाला बार वाला, ऐसे बोल, अंदर वाला, अंदर वाला बार वाला। ठीक है, 2 स्पोर्ट्स पार्ट्स। और किसका आंसर था? आपका भी आंसर ही था, तो ये सेम आंसर, अंदर वाला बार वाला, अंदर वाला। अब सुनो, अंदर वाला पार्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, बताओ कौन कौन से? बाहर वाले पार्ट्स में कुछ पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? तो ये पॉइंट्स क्या गायब हो गए प्लेन से? मतलब सर्किल ड्रॉ कर दिया तो वो क्या पॉइंट्स गायब हो गए क्या? वो भी कहीं तो है, क्या वो अंदर है, क्या वो बाहर है? यानी तीसरा एक रीजन और, यस सर, उसको कहते हैं ऑन द सर्किल। क्या कहते हैं? सर्किल एक प्लेन के सारे पॉइंट्स को 3 हिस्सों में तोड़ देता है। कुछ पॉइंट्स उसमें सर्किल के बाहर के रीजन के पॉइंट्स माने जाते हैं, कुछ पॉइंट्स उसमें सर्किल के अंदर के पॉइंट्स माने जाते हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे नहीं हैं तो ना अंदर है ना बाहर, सर्किल के ऊपर लाए उस सर्किल के ऊपर लाए करने तो भी प्लेन पे तो है ना, तो वो भी एरिया माना जाएगा ना, तो उसमें कुछ उस हिस्से का भी कुछ नाम रखा जाएगा। तो उस हिस्से का नाम क्या है? ऑन द सर्किल। क्या है उस हिस्से का नाम? अब मैं नाम बता देता हूँ। अंदर वाले को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्किल, इंटीरियर ऑफ द सर्किल। बाहर वाले को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। ये जो ऊपर लाए वाले को क्या कहेंगे? ऑन द सर्किल। क्या कहेंगे इनको? ऑन द सर्किल। ठीक है ना? कोई पूछे कि पॉइंट F कहां लाया करता है तो यू विल टेल पॉइंट F लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। कोई पूछे पॉइंट D कहां लाया करता है, यू विल टेल पॉइंट D लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। कोई पूछे पॉइंट G कहां लाया करता है, यू टेल पॉइंट G लाइज ऑन द सर्किल। क्या कहां? अब सुनो, इंटीरियर और एक्सटीरियर में इन प्रीपोजिशन आएगा, इन द इंटीरियर, इन द एक्सटीरियर। और ऑन द सर्किल में सर्किल के ऊपर लाइट नहीं हुआ, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। ये भी चीज क्लियर हो गई? ओके ठीक है। अब सुनो, मैंने अगर आपको कहा कि इस प्लेन पर अगर मैं कुछ लाइन सेगमेंट्स खींच दूं, नहीं मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट्स हैं जैसे डी है, ए है, ई है, एफ है, ठीक है ना, ये आपको बिना बताए मैं कहूं कि कहां लाया कर रहे हैं, इंटीरियर में लाया कर रहे हैं, एक्सटीरियर में लाया कर रहे हैं, या ऑन द सर्किल लाया कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो क्या बिना देखे? तो बिना देखे आप तब बता दोगे जब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से देखो। लेट से इस सर्किल का सेंटर है O। अच्छा, सेंटर तो हमेशा इंटीरियर में लाया करेगा कुछ भी हो जाए। सेंटर से किसी, बैठ जाओ संयम, सेंटर से कोई एक पॉइंट था D, सेंटर से कोई एक पॉइंट था, उसके उसके बीच की दूरी डिस्टेंस OD होगी, डिस्टेंस OD होगी नहीं होगी? ठीक है, सेंटर से एक पॉइंट था H, उसके उसके बीच की दूरी डिस्टेंस OH होगी, और सेंटर से एक पॉइंट था F, उसके उसके बीच की दूरी OF होगी या नहीं होगी? होगी। अब मुझे बताओ डिस्टेंस OD, ओ हाँ डिस्टेंस OD, पहली पहली डिस्टेंस रेडियस से बड़ी होगी या छोटी होगी या बराबर होगी? डिस्टेंस OD बराबर होगी रेडियस के? छोटी होगी।
डिस्टेंस ओ डी रेडियस से छोटी होगी। चलो ओ एच बताओ पहले, ओ से लेके एच तो एग्जैक्टली रेडियस है ना, ओ से लेकर एच तो एग्जैक्टली रेडियस है, तो डिस्टेंस ओ एच को तो कह सकता हूं इक्वल टू आर आएगी। रेडियस रेडियस को आर से डिनोट कराते हैं। डिस्टेंस ओ डी जो होगी लेस देन आर आएगी, छोटी होगी, और डिस्टेंस ओ एफ जो होगी ग्रेटर देन आर। क्या समझे, क्या समझे? जो पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ द सर्किल लाया करते हैं उनसे सेंटर की दूरी रेडियस से छोटी होती है हमेशा। जो पॉइंट्स ऑन द सर्किल लाया करते हैं उनसे सेंटर की दूरी एग्जैक्टली रेडियस के बराबर होती है, और जो पॉइंट्स सर्किल के बाहर लाया करते हैं उनसे सेंटर की दूरी हमेशा रेडियस से बड़ी है। तो अगर मैंने आपको कहा कि एक पॉइंट था P, उससे सेंटर की दूरी रेडियस से ज्यादा थी, बताओ वो पॉइंट P कहां कौन से रीजन में लाया करेगा? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में लाया करेगा, रेडियस से ज्यादा दूरी थी उसकी। मैंने कहा एक पॉइंट था K, उसकी सेंटर से दूरी रेडियस के बराबर थी, बताओ वो पॉइंट कहां लाया करेगा? ऑन द सर्किल। और मैंने कहा एक पॉइंट था Q, उससे रेडियस सेंटर की दूरी रेडियस से भी छोटी थी, तो वो पॉइंट कहां लाया कर रहा होगा? अंदर मिलेगा कहीं ना कहीं, इंटीरियर ऑफ द। समझ गए क्या? इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन अक्सर बन के आते हैं। जो भी सिखाया उसको लिखो, बाकी कल पढ़ेंगे। जो भी अभी मैंने सिखाया इसको लिख देते हैं, बाकी कल। द टॉपिक नेम इज डिवीजन ऑफ ए प्लेन बाय ए सर्किल। खींच दो फटाफट 2 मिनट में, और फिर घर जाके सुखी हो जाओ रजाइयों में जाके। Division of a plane by a circle. A circle divides a plane into 3 parts or regions, which are, पहले नाम तीनों के, interior of the circle, exterior of the circle, on the circle. नहीं आगे भी इतना ही सिखाया क्या मैंने क्या कहा? जो भी सिखाया सब लिखना है ना? गला कैसे बैठ गया तेरा? पतंगे काट के ते चिल्ला रहा होगा स्कूल में। भाई तू ज्यादा मत छेड़ इसको, फिर मेरे जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं एक हद तक बचा सकता हूँ तेरे को, फिर इसको गुस्सा आता है तो मुझे नहीं छोड़ता है, तो है ना? इंटीरियर ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल ऑन। ठीक है, कर दे नीचे स्क्रॉल। तो छुट्टियों में कहीं घूमने गए थे? जाना चाहिए ना। अगले साल तो जाने नहीं दूंगा मैं, इस साल जाए। मेरी बारात में आओ सब लोग, जो मैं लेके जाऊं। चलो देखो, ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सेंटर, सेंटर का लेटर ओ रहेगा हमेशा, कोई छीन नहीं सकता उससे, है ना? ठीक है। और देखो ए और बी तो इंटीरियर में आ गए हमारे, सी और डी ऑन द सर्किल आ गए, और ई एफ जी एच ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल में आ गए। चलो तो इनके बारे में बता दो कौन कौन कहां कहां है। बन गया है फिगर? फिगर बन गया? वेरी गुड। ओके, हियर points O, A and B lie in the interior of the circle. Points O, A and B lie in the interior of the circle. फिर E, F, G, H lie in the exterior of the circle, और फिर C और D lie on the circle. ठीक है, डन। देखो एक चीज देखो, इंटीरियर के लिए इन प्रीपोजिशन, एक्सटीरियर के लिए भी इन प्रीपोजिशन, और जो ऑन द सर्किल है उसमें ऑन प्रीपोजिशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, करेक्ट प्रीपोजिशंस का यूज करो। लिख लिया यहां तक? चलें आगे। ये टॉपिक तो खत्म होने दो। कहाँ जाना है तेरे को आज? 10 दिन की छुट्टी दी थी, आराम से घर पे बैठा रहता ना। किसी की शादी में जाना है अभी? ठीक है, अब सुनो, ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म होगा ऑब्वियसली। रुको रुको रुको, ठहरो जरा। यहां तक लिख लिया सबने?
नहीं बैक बंद नहीं करना। अच्छा सेक्टर सेगमेंट है तो सही आपके, है ना? चलो ठीक है, तो कल सेक्टर सेगमेंट के बाद फिर कोड, एक तो देखो कोड सीखना है, एक्सरसाइज 1 में देख रहा था मैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, सेंटर तो आ गया, कोड सीखना है, आर्क सीखना है, सेगमेंट सीखना है, ये सब सिखाने के बाद फिर एक्सरसाइज 1 करेंगे। हाँ आर्क भी है ना, क्वेश्चन है तो फिर सीखना ही पड़ेगा। ठीक है बाकी का, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।